हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.6 और लास्ट लेक्चर में इसके हमने क्वेश्चन नंबर 28 तक किए थे। इस एक्सरसाइज के हमारे 2 क्वेश्चन रह गए थे, 29 और 30। ठीक है, जिन लोगों ने खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश की होगी वेल एंड गुड। जो लोग नहीं कर पाए या जिन्होंने नहीं ट्राई किया उनके लिए चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। इंटेग्रल पाई बाय 6 टू पाई बाय 2। ठीक है जी, और साथ में है कॉस एक्स ओवर साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स डी एक्स जो हमें फंक्शन दिया हुआ है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। हाँ जी, तो बेटा इसके लिए देखें, जो डिनोमिनेटर में ये हमारे पास 2 प्लस साइन एक्स है ना, इसको ऊपर कॉस एक्स को साइड में कर लें। अगर हम इसको ऊपर बना लें, ठीक है, तो देखें कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में चला जाता है। इसको करने के 2 मेथड है। ठीक है, एक तो आप इसको अगर साइन एक्स की जगह पे टी पुट कर लें, बाय सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, और एक ये जो मेथड अभी मैं आपको बताने लगी हूँ इससे भी आप इसको कर सकते हैं। 2 से अगर हम इंटीग्रल को मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, ठीक है, पाई बाय 6 टू पाई बाय 2। ठीक है, कॉस एक्स को साइड पे कर लें तो हमारे पास ये आ गया 2 ओवर साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स। इससे ये ज़्यादा आसान है। सब्स्टिट्यूशन में ये है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन में, जो पहले मैं आपको बता रही थी, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको वहाँ से इसे पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करके करना पड़ेगा, लेकिन जो ये वाला बताने लगी हूँ इसमें डायरेक्ट ही हो जाता है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड की है। अब नेक्स्ट देखें, पाई बाय 6 टू पाई बाय 2 2 प्लस साइन एक्स को प्लस करें और इंटीग्रल के अंदर ही माइनस करें, को फ़र्क तो नहीं पड़ा। ठीक है, साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स। अब एक टर्म ये होगी 2 प्लस साइन एक्स वाली, दूसरी माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो दोनों को डिनोमिनेटर के साथ अलहदा कर लें। 1/2 कांस्टेंट है, इसको साइड पे ही रखें। पाई बाय 6 पाई बाय 2। ठीक है, अब 2 प्लस साइन एक्स ओवर साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स ओवर साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया, और साथ में ये कॉज एक्स डी एक्स डिफरेंशियल। 2 प्लस साइन एक्स इससे कैंसिल हो गया, इधर साइन एक्स से कैंसिल हो गया। तब ये जो आपके पास इंटेग्रल रह गया है वो है पाई बाय, डिस्ट्रीब्यूट कर दें इंटेग्रल को दोनों पे, पाई बाय 2। ठीक है, अब कॉज एक्स अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ ही कॉज एक्स ओवर साइन एक्स डी एक्स माइनस पाई बाय 6 टू पाई बाय 2 कॉज एक्स ओवर 2 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ देखें, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, इधर भी यही सूरत हाल है, 2 प्लस साइन एक्स का कॉज एक्स है। ठीक है, तो दोनों सूरतों में लॉग रूल जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 1/2 बाहर है आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, और लिमिट्स जो है वो पाई बाय 6 टू पाई बाय 2 माइनस, यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस साइन एक्स आ जाएगा, 2 प्लस साइन एक्स। ठीक है, और लिमिट्स आ गई पाई बाय 6 टू पाई बाय 2। ठीक हो गया, अब लिमिट्स पुट कर दें, इसे एवेलुएट कर लें। हाँ जी, पहले अपर लिमिट आ जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ साइन, नेचुरल लॉग ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ साइन
π/6। ठीक है, ये पहले वाला हो गया माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस साइन π/2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस साइन π/6। ठीक हो गया। 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ साइन π/2 1, नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस और साइन π/6 1/2, नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 1, साइन π/2 1 आ गया माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 1/2। ठीक है जी। नेक्स्ट नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 और यहाँ से आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 4 और 1 5 नेचुरल लॉग ऑफ 5/2। ठीक है, 1/2। अब लॉग की प्रॉपर्टी से कंबाइन कर लें। नेचुरल लॉग ऑफ 5/2 प्लस वाला है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आए तो चले मैं इसको खोल के एक दफ़ा कर देती हूँ। इधर से माइनस कॉमन लें तो इन ये क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 3। हालांकि ये मैट्रिक का काम है, यहाँ आके कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी बाज़ बच्चों को हो सकती है। हाँ जी, दोनों टर्म्स प्लस हो रही हैं। ठीक है, तो नेचुरल लॉग के साथ ये क्या आ जाएंगी, प्रोडक्ट में। ठीक है, अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। 1/2, हाँ जी, अब ये माइनस में है तो ये डिवीज़न में आ जाएगी। 5/2 ओवर 3/2। ठीक है, अब ये 2 2 से कैंसिल हो गया तो ये फाइनली आपके पास आ गया 1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 5/3। ठीक है जी, इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसका जो 30th क्वेश्चन है, आई होप कि अब आप इसको ख़ुद कर लेंगे। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, साइन एक्स को आपने साइड पे करना है। तो 1 प्लस कॉज एक्स, जैसे हमने उधर साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स ऊपर बनाया है ना। ठीक है, तो यहाँ जो नीचे आपने बनाना है, ठीक है, वो 1 प्लस कॉज एक्स और 2 प्लस कॉज एक्स जो है वो बनाना है। चलिए स्टार्ट वाला जिसका पोर्शन है वो मैं, हाँ जी, जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 29 कराया है, क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो भी आपने उसी तरह करना है। यहाँ पे सिर्फ जो है वो फ़र्क यह है कि ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस फंक्शन नीचे और साइन ऊपर है। ठीक है, और जिस तरह उसमें मैंने आपको बताया है कि आप उसको सब्स्टिट्यूशन के साथ कर सकते हैं, इसको भी इसी तरह कर सकते हैं कि लेट कॉज एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, उसके बाद ये पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप उसी तरह प्रोसीड करेंगे जैसे हमको एक्सरसाइज 3 पॉइंट जो है वो 3.5 में हमने प्रोसीड किया था। ठीक है, और लास्ट में भी लिमिट्स को पुट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन और इसके साथ जो दूसरा मेथड जो मैंने आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 29 में बताया है उसी तरह है। इसके स्टार्ट का क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास नीचे 1 प्लस कॉज एक्स है, 2 प्लस कॉज एक्स है, ये दो टर्म्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें 0 से π/2 इंटेग्रल, ठीक है, साइन एक्स को साइड पे कर लें तो यहाँ पे आ जाए 1 ओवर 1 प्लस कॉज एक्स 2 प्लस कॉज एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब ये जो हमारा 1 है इसको हम लिख सकते हैं 2 - 1। ठीक है, 1 प्लस कॉज एक्स इंटू 2 प्लस कॉज एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, हाँ जी नीचे कॉज एक्स है ना, तो कॉज को एक दफ़ा जमा करें और एक दफ़ा माइनस। ठीक है, कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ा, एक्सप्रेशन वही रहा है। 1 प्लस कॉज एक्स इंटू 2 प्लस कॉज एक्स
साइन एक्स प्रोडक्ट में है, ठीक है, डिफरेंशियल के साथ डी एक्स। अब आपके पास ऊपर दो टर्म्स बन रही हैं जब हम पेयरिंग कर रहे हैं, एक 2 प्लस कॉज एक्स और दूसरी माइनस कॉमन ले लें तो 1 प्लस कॉज एक्स, और डिनोमिनेटर में आपके आ रहा है 1 प्लस कॉज एक्स, 2 प्लस कॉज एक्स, हाँ जी, इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब दोनों टर्म्स के साथ इसको अलग-अलग उसी तरह करके जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको कराया, ठीक है, 2 प्लस कॉज एक्स ओवर 1 प्लस कॉज एक्स इंटू 2 प्लस कॉज एक्स माइनस 1 प्लस कॉज एक्स ओवर 1 प्लस कॉज एक्स इंटू 2 प्लस कॉज एक्स, ठीक है, और साथ में आपका है साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ये एक एक टर्म कैंसिल होगी, ठीक है, तो उसके बाद जब साइन एक्स के अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस कॉज एक्स का डेरिवेटिव भी ऊपर पड़ा होगा, साइन एक्स सिर्फ माइनस का फ़र्क होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इधर वाले माइनस को अंदर ले जाइएगा साइन के साथ, तो 2 प्लस कॉज एक्स का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा होगा। तो उसी तरह नेचुरल लॉग का जो फार्मूला है वो आपने अप्लाई करके इस क्वेश्चन को जो है वो आपने कंप्लीट कर लेना है। इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है 3.6 वो ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इंटेग्रल। तो बेटा जब हमने एक्सरसाइज 3.6 को स्टार्ट किया था तो हमने आपको बताया था कि डेफिनेट इंटेग्रल्स जो है वो जो इंटेग्रल की लिमिट्स होती हैं उनके दरमियान और एक्स एक्सिस के दरमियान जो है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वही काम यहाँ पे आपने करना है, ठीक है, कि आपको यहाँ पे जो है वो एरिया फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है कर्व के दरमियान और एक्स एक्सिस के दरमियान, ठीक है। तो जब आपको लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन बाज़ क्वेश्चंस में गिवन होंगी, बाज़ में नहीं गिवन होंगी, जिनमें गिवन होंगी उनको आप एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे, ठीक है, और जहाँ नहीं गिवन है तो वहाँ पे आप y इक्वल 0 पुट करके आप जो है वो x की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास वो पॉइंट्स आ जाएंगे जहाँ पे आपका जो कर्व है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ वो फर्स्ट फाइंड द पॉइंट, पहले चले क्वेश्चन को पढ़े। एग्जाम्पल नंबर 1 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड द एक्स एक्सिस, ठीक है। वो फर्स्ट फाइंड द पॉइंट्स वेयर द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस पुटिंग y इक्वल टू 0। आपको पता है जहाँ जहाँ आपका कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा वहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो जब y को आप 0 पुट करेंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई। इसका मतलब है x इक्वल -2 और x इक्वल 2 पे जो कर्व है वो जो आपका एक्स एक्सिस है उसको कट कर रहा है। अब एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व जो ये शेडिड जो यहाँ पे रीजन फिगर में दिखाया गया वो है, ठीक है। द एरिया अबव द एक्स एक्सिस एंड अंडर द कर्व y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज शोन इन द फिगर, ठीक है, एज अ शेडेड रीजन, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। अब रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या होगा, आप अपने जो y है जो गिवन फंक्शन है उसको आप x इक्वल -2 से x इक्वल 2 तक जो है वो इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास आ गया -2 टू इंटीग्रल 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। 4 को जब इंटीग्रेट किया, ठीक है, तो 4x आ गया और एक्स स्क्वायर का x³/3 आ गया। अब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर दें, पहले अपर लिमिट आएगी 2, 4 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब ओवर 3 माइनस, अब लोअर लिमिट -2, 4 इंटू -2 माइनस 2 की पावर 3 ओवर 3, यहाँ से आपके पास 8 माइनस 8/3 आ गया, माइनस 8 प्लस 8/3 और यहाँ से एलसीएम के बाद 16/3 और यहाँ से -16/3, माइनस माइनस प्लस हो गया और टोटली जो आपके पास एरिया आ गया 32/3 है, ठीक है। अब इसकी जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल देखें, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x³ + 3x² एंड द एक्स एक्सिस। हाँ जी, उसी तरह यहाँ पे भी बेटा आपको पहले लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं गिवन तो आपको वो निकालनी है, उसके लिए आप y को 0 पुट करेंगे। इसका मतलब है कि आपने वो पॉइंट्स जो है वो निकालने हैं जहाँ पे आपका फंक्शन जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। y को 0 पुट करेंगे, इट मीन्स कि x³ + 3x² इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब यहाँ से x² कॉमन आ रहा है, x² इंटू x + 3 हो गया इक्वल 0,
हाँ जी, तो एक्स स्क्र इक्वल 0 से एक्स इक्वल 0 आ गया और एक्स प्लस 3 इक्वल 0 से एक्स माइनस 3 आ गया। ठीक है, इसका मतलब है जैसे ये ग्राफ में गिवन है कि आपका जो फंक्शन है उसका जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को एक्स इक्वल -3 और एक्स इक्वल 0 पे कट कर रहा है। ठीक है, तो आपका जो एरिया अंडर द कर्व और एक्स एक्सिस है वो शेडेड रीजन जैसे ये फिगर में आप देख रहे हैं ये है। उसको फाइंड आउट करने के लिए उसी तरह अब यहाँ पे आपने देखना है कि आपकी स्मॉलर वैल्यू कौन सी है -3, ठीक है, और ग्रेटर जो है वो 0 है। तो अब आपने जो आपकी स्मॉलर वैल्यू होगी वो लोअर लिमिट होगी और ग्रेटर वैल्यू अपर लिमिट। तो रिक्वायर्ड एरिया आपका -3 से 0 एक्स क्यूब प्लस 3x² dx इंटेग्रल आ गया। ठीक है, उसी तरह एक्स क्यूब का इंटेग्रल x4/4 प्लस 3x² का x³ आएगा और ये इंटू ये 3 जो है ये उससे कैंसिल आउट होकर x4/4 प्लस x³ आ गया। ठीक है जी, अब उसी तरह आपने अपर लिमिट पुट करनी है, 0/4 आ गया प्लस 0 एक्स की जगह पे 0 पुट करने से, और फिर अब -3 तो -3 की पावर 4/4 प्लस -3 का क्यूब। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया 0 पहले वाले पोर्शन से -81/4 -27, सारे को जब आपने सॉल्व आउट किया तो ये 27/4 आ गया। ठीक है जी, अब अगला जो क्वेश्चन है इसको आप देखें, क्वेश्चन सॉरी कह रही हूँ एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एक्स इंटू x² -4 एंड द x एक्सिस। ठीक है जी, इस सिलसिले में देखें आप पहले आप उसी तरह जैसे पहले हम करते आ रहे हैं कि y को 0 पुट किया, लिमिट्स हमने निकाली x इक्वल 0 और x इक्वल प्लस -2, यानी कि x इक्वल -2 0 और x इक्वल 2 पे जो है जैसे फिगर में नज़र आ रहा है हमारा जो फंक्शन का ग्राफ है वो x एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व एंड बिटवीन द एक्स एक्सिस जो है वो शेडिड रीजन में दिखाया गया, एक अबव द एक्स एक्सिस एक बिलो द एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब जब अबव द एक्स एक्सिस होगा तो उस वक्त y की वैल्यू आपको पता है जो है वो पॉजिटिव होती है या 0 होती है। ठीक है, नॉन नेगेटिव, और जब बिलो द एक्स एक्सिस है तो वैल्यू नेगेटिव। तो कहाँ से लेके कहाँ तक जो है वो y की वैल्यू या f(x) की वैल्यू जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, -2 से लेके 0 तक जो सेकेंड क्वाड्रेंट आपका बन रहा है। तो यही चीज़ उसने लिखी है। ठीक है, कि f(x) ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर -2 लेसर इक्वल टू x लेसर इक्वल टू 0, दैट इज़ द एरिया इन द इंटरवल इज़ द अबव द एक्स एक्सिस एंड इज़ इक्वल टू। ठीक है, उसी तरह -2 से 0 आपने उसको इंटीग्रेट किया है। ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद आपने अब तो मेरे हाल में करना कोई मसला नहीं रहा होगा। ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसमें लिमिट्स पुट करनी है। लिमिट्स पुट करने के बाद और उसको सॉल्व आउट करने के बाद ये आपके पास आ रहा है 4। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन है f(x) इज़ लेस देन 0 फॉर 0 to 2, यानी कि x की वैल्यू जब 0 से 2 है। तो ये ग्राफ में देखें, ठीक है, x इक्वल 0 से 2 तक जो है f(x) लेसर इक्वल टू 0 है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव जब आ रहा है तो इसका मतलब है एरिया नेगेटिव है और एरिया की वैल्यू तो नेगेटिव नहीं होती। अब इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ आपने साथ में ये करना है कि एक माइनस आपको लगाना पड़ेगा उसको एरिया को पॉजिटिव करने के लिए। ठीक है, बाकी सारा मेथड वही है। ठीक है, हाँ जी, दैट इज़ द एरिया इन द इंटरवल 0 to 2 इज़ बिलो द एक्स एक्सिस एंड इज़ इक्वल टू -0 to 2 x³ -4x dx। जैसे मैंने आपको बताया बाकी वही है 0 से 2, और साथ में फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। सिर्फ फ़र्क ये है कि जब एरिया बिलो द एक्स एक्सिस होगा तो उसको जब आपने फाइंड आउट करना है तो साथ में माइनस से मल्टीप्लाई करना है। जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो अब देखिए फाइनली जो आपके पास एरिया आया तो वो 4 आया है, पॉजिटिव है। तो टोटल एरिया क्या है, अबव द एक्स एक्सिस एरिया प्लस बिलो द एक्स एक्सिस एरिया, तो ये आपके पास जो है वो 8 आ गया। ठीक है, अब आई होप कि अब ये जो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 है, ठीक है, इसको आप खुद कर लेंगे, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, और इसके साथ ही जो है ये एग्ज़ाम्पल नंबर 5, ठीक है, इसको भी आप कर लेंगे। ठीक है, और इसमें कोई मसला आपको नहीं होगा। इसमें सिर्फ उसने ये किया हुआ कि इसको सब्स्टिट्यूशन के साथ जो है ना वो सॉल्व आउट किया हुआ है, इसके अलावा इसमें कोई नहीं है, बाकी सिंपल है। और फंक्शन की 2 ब्रांचेज़ हैं, एक पॉजिटिव है और एक
नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें जो उसकी पॉजिटिव ब्रांच है अबव द एक्स एक्सिस है उसको वो कंसीडर करके वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स के रूट उसको लेके उसने जो है वो किया, ठीक है। आई होप कि आप एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे, इनको समझेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे।